हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ सेलिब्रिटी टीचर्स एकेडमी ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माई सेल्फ धर्मेश जिनागल फ्रॉम IIT भिलाई एंड आई एम गोइंग टू जॉइन सेलिब्रिटी टीचर्स एकेडमी एज केमिस्ट्री फैकल्टी। सो आई विल टीच यू द concepts ऑफ केमिस्ट्री विच इज very important for foundation JEE and NEET on this YouTube channel only. सेलिब्रिटी टीचर्स एकेडमी बेसिकली जोधपुर बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है जो बेस्ट प्राइस बेस्ट अफोर्डेबल फीस के साथ है। और उससे भी जरूरी बात कि हमारी जो फैकल्टीज हैं, हमारी जो टीचर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, IIT से हैं, या मैं बोल दूं कि NIT से हैं, है ना। सारे के सारे टीचर्स या तो IIT से हैं या NIT से हैं। तो यहीं से आपको पता लग गया कि हमारी जितनी भी फैकल्टीज है सारी की सारी वेल क्वालिफाइड हैं। ओके। उसके अलावा हमारी फीस मैंने कहा बिल्कुल अफोर्डेबल है। हमें ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं वो जनरली जेई और नीट की कोचिंग कर नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमने हमारी जो फीस है वो एक लेवल में मेंटेन की है ताकि जो स्टूडेंट वीक है, फाइनेंशियली वीक है, वो भी अफोर्ड कर पाए। उसके अलावा हमारी जो क्वालिटी है ना, नोट्स की और मॉड्यूल की, वो भी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, तो वो जैसा आपको मॉड्यूल करवाएंगे वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। तो हमारा ऑफलाइन सेंटर मैंने यहाँ नीचे दिया गया है, सरस्वती नगर जोधपुर राजस्थान का है, जिसका अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने अवेलेबल करवाया है। उसके अलावा दूसरी बात की, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की जितने भी वीडियो आएंगे सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमें उससे क्या मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, और हम आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएं। बस एक ही कॉस्ट है, क्या, सब्सक्रिप्शन। और हम आपसे जो मोटिवेशन चाहते हैं वो हमें मिले। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ले पाए, है ना। So, मेरा introduction, I am Dharmesh Jinagal from IIT Bhilai and I qualified CSIR UGC JRF with AIR 127 in the subject of Chemistry Chemical Science. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल दो इंट्रोडक्शन होने थे, एक तो मेरा होना था और दूसरा हमारा ये टॉपिक है। आप इसको एज ए डेमो ले सकते हैं, एज ए क्या ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, जो क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग का होगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, लेकिन बहुत ही जरूरी चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देख लें, है ना। केमिकल बॉन्डिंग है क्या चीज, इसका अराइज कैसे हुआ, कहाँ से आया वर्ड। वर्ड ऐसे आया कि जो केमिस्ट्री है वो सारी की सारी हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब क्या है, मैटर है। सबकी सब क्या है, मैटर है। अब आप मैटर तो समझते हैं, उसके अलावा आप कंपाउंड भी, एक चीज होती है कंपाउंड, है ना, एक होती है कंपाउंड, एंड सेकंड वन इज मोलिक्यूल। सेकंड वन इज मोलिक्यूल। ओके। जैसे कि कंपाउंड मैं बोल दूं कि वाटर इज ए कंपाउंड, है ना, वाटर इज ए कंपाउंड, बट मोलिक्यूल, H2O इज ए मोलिक्यूल, है ना, H2O इज अ मोलिक्यूल, बट वाटर इज अ कंपाउंड, है ना। इन दो चीजों को आप समझे, ठीक है, कि अगर हम एक मोलिक्यूल लेंगे तो वो मोलिक्यूल ही होगा, बट कंपाउंड कब बन जाएगा, जब एक से ज्यादा मोलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये मोलिक्यूल है, यही सेम काइंड के मोलिक्यूल मिलेंगे तो वो कंपाउंड बना लेंगे। एक H2O का मोलिक्यूल ये रहा, दूसरा H2O का मोलिक्यूल ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। तो अगर बहुत सारे H2O के मोलिक्यूल आपको दिखेंगे ना, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वाटर कंपाउंड हमारा बन जाएगा। उसके अलावा एक अच्छी सी चीज जो आप बचपन से समझते हैं, कि जो ये मोलिक्यूल है ये किससे बनता है, एटम से बनता है। एटम से बनता है, ये दुनिया जानती है कि एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम से बनता है मोलिक्यूल। अब ये सेम काइंड के मोलिक्यूल एक साथ मिल जाते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, कंपाउंड। ओके, लाइक ऑक्सीजन, H&H, ये मैंने शेप किसकी बना दी है, वाटर की शेप बना देती है। ओके। अब एक बात मैंने बताई कि दो एटम आपस में जुड़ेंगे मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो दो एटम ये, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ये अब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच कुछ ना कुछ ये जो चीज है, कुछ ना कुछ ग्लू या थ्रेड्स इनके बीच में लगेगा। ओके, कुछ ना कुछ ग्लू या थ्रेड्स इनके बीच में लगेगा। तो ये जो चीज अट्रैक्शन है, जो इनको क्या रखता है, बांधे रखता है, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ये जो चीज है यहाँ ये मैंने बनाई है, ये क्या है, केमिकल
बॉन्ड, सारी कहानियां इसी की है। सबसे पहले दो एटम को हमने जोड़ना है, जोड़ेंगे किससे? केमिकल बॉन्ड से। और इसी से हम आगे सारी उसके करेक्टराइजेशन है सारे के सारे हम इससे सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी चीज क्या है? केमिकल बॉन्ड सीखना है। दो चीजें आपने देखी, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, दोनों में डिफरेंस। दूसरा, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, तो एटम पास आएंगे एक दूसरे से चिपकेंगे, जो चिपकाने वाली चीज क्या है? बॉन्ड है। इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके। अब ये जो मैंने बॉन्ड बताए हैं ये कितने टाइप के होते हैं, सिंपल सा ओवरव्यू आपके सामने मैं लेके आया हूँ। केमिकल बॉन्ड होता है ना? तो आयनिक बॉन्ड होता है, जैसा कि NaCl में होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड मैंने बताया कि वाटर के जो मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड होता है जो कि मेटल्स में होता है। आयरन की रोड होती है ना, उसमें जो मेटल होती है आयरन के बीच पाया जाता है क्या? मेटेलिक बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है कैसा? NH3 एंड BF3। तो ये जो मैंने यहाँ ये जो बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इसकी कहानियां हम आगे जाके फ्यूचर में सारी की सारी सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं से ही आएंगे। ओके, एक ही जना देता है, नाइट्रोजन ही देगा, बोरॉन कुछ नहीं देगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। अगेन एच बॉन्डिंग दुनिया जानती है। HF में ये होता है, भर भर के होता है। H2O में ये भर भर के होता है। देन अगेन वांडरवाल फोर्सेस, जो आपने सुना ग्रेफाइट, है ना? ग्रेफाइट आपने सुना होगा। कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, हीरा होता है, कार्बन होता है, कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफिन होता है। इनके बीच जो वांडरवाल फोर्सेस हैं, या मैं बोल दूं कि ऑर्गन गैस है ना, जो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस है, उनके बीच वांडरवाल फोर्सेस होती है। फ्यूचर में जाके हम ये सारी चीजें समझेंगे कि वांडरवाल कौन सा, ये कौन सा, वो कौन सा, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, किससे स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट आएंगे, सारी की सारी चीजें। आपको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर में हम सारी की सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके बाद हम और क्या क्या चीजें देखेंगे कि हमने, ठीक है, ये बॉन्ड तो बना लिया, H O और O, ये बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन दो ही हाइड्रोजन से क्यों जुड़ा? तीन से भी जुड़ सकता था। इसको क्या पड़ी थी, ये एक हाइड्रोजन यहां से भी तो ला सकता था, दो से ही क्यों जुड़ा? तो ये जो कहानियां हैं, ये हम आगे इनको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। जिनमें से एक क्या है? VBT, और एक क्या है? MOT। इसके साथ साथ हम यहाँ एक हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना? हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे लिए क्या है, हद से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हद से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नीट वाले कान खोल लें, नीट वाले कान खोल के सुन लें, और जेई वाले भी ध्यान से सुन लें। यहाँ से अल्टरनेट ईयर्स में पक्का ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है हाइब्रिडाइजेशन से। हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर साल। कोई साल ऐसा नहीं जाएगा कि नीट और जेई दोनों में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ना आए, हर साल आएगा। ओके, तो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ये ज्योमेट्री, शेप, पोलैरिटी, ये तीनों चीजें भी हम यहाँ देखने वाले हैं। कैसे? कि H O H मैंने ऐसी शेप तो नहीं बनाई पानी की, लीनियर तो नहीं बनाई मैंने, ऐसे उल्टे वी के टाइप की क्यों बनाई? ऐसी क्यों बनाई? ऐसी ही क्यों बनाई? ऐसी क्यों नहीं बनाई मैंने? तो ये भी हम आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे। उसके बाद पोलैरिटी, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, वो भी चीजें हम आगे जाके देखने वाले हैं। ओके। इसके साथ साथ कि कोई बॉन्ड अगर एक्स और वाई के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है? हमने देखा जी, हमने देखा, क्या देखा? कि NaCl के बीच आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन H2O के बीच कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब NaCl में आयनिक करेक्टर है, H2O में कोवलेंट करेक्टर है। तो ये चीजें भी हम आगे देखेंगे, किस में आयनिक है, किस में कोवलेंट है। अब आयनिक कभी भी 100% आयनिक किसी में नहीं हो सकता है, ना ही 100% कोवलेंट किसी में भी हो सकता है। ऐसी चीजें कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्योर भगवान और कोई प्योर शैतान हो, कोई प्योर बुरा हो और कोई प्योर बुरा अच्छा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना? ना ही कोई 100% आयनिक हो सकता है, ना ही कोई 100% कोवलेंट हो सकता है। तो उनमें कुछ ना कुछ 90% आयनिक होंगे तो 10% कोवलेंट होंगे, 80% आयनिक होंगे तो 20% कोवलेंट होंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जिनमें से एक मैंने स्पेशल लिखा है फाजान रूल। अगेन, नीट वाले ध्यान दे लें, नीट वाले फिर ध्यान दे लें, फाजान रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा, केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन और फाजान रूल बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का ही देखने को मिल जाएगा फाजान
फाजान रूल से, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने, अपना इंट्रोडक्शन दिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर करके लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, है ना। उसके साथ साथ आगे से आगे जुड़े रहिए। आप अगर जुड़ते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, है ना। हमने यहाँ देखे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक बेसिक चीजें देखी कि एटम जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जुड़ने, दो एटमों को आपस में जुड़ने के लिए जो ग्लू चाहिए, जो धागा चाहिए, जो थ्रेड चाहिए, वो होता है केमिकल बॉन्ड। उसके बाद में हमने केमिकल बॉन्ड के टाइप देखे, कितने कितने टाइप के, 3 4 5 7 टाइप के हमने केमिकल बॉन्ड देखे। उसके बाद हमने उनके जो करेक्टर्स देखे, हाइब्रिडाइजेशन था, वेबिलिटी थी, वो हमने बातें की। और उसके बाद हमने एंड में जो ये है आयनिक करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर और फाजान रूल की कहानियां फ्यूचर में हम बहुत ही अच्छे से इनको करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही, है ना। बाकी की चीजें हम फ्यूचर में करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो सब अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू।